हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और मैं खुद ICTSM ट्रेड से ITI किया हूं और मैं अभी CITS ट्रेड CHNM से कर रहा हूं। तो मैं 2022 से लगातार ITI का ट्रेड ICTSM से क्लासेस करवा रहा हूं। तो मुझे अनुभव है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार क्लास करवा रहा हूं। इसी एक्सपीरियंस के बेस पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICTSM सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी के MCQs की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़। इस पूरी सीरीज़ में हम कुल 5 सेट को कवर करेंगे और हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हर एक सीरीज़ में 25 MCQs होंगे, यानी इस पूरी सीरीज़ में हम 125 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सेट 1 का ट्रेड थ्योरी MCQs का पहला क्लास है और कोशिश कीजिए कि इस क्लास में जो मैं क्वेश्चंस बताऊं उससे पहले आप आंसर दे दें, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ज़रूर पढ़े होंगे तो जहां तक आपको कुछ तो मालूम होगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चंस का सही से एक्सप्लेनेशन करूं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि इस सीरीज़ में टोटल सेट 5 तक क्लास को करवाएंगे, सेट 1 से सेट 5 तक। सेट 1 में 25 क्वेश्चन है, इसी तरह सेट 5 तक टोटल 125 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है तो आप इस पूरी सीरीज़ का क्लास ज़रूर देखें। इसके अलावा आपको कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ का सेट 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज OSI मॉडल। तो देखिए, आपका ट्रेड है ICTSM, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस। तो आपका इस ट्रेड से नेटवर्किंग हार्डवेयर से ही क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। तो OSI मॉडल क्या है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके CBT एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं खुद ये एग्ज़ाम दिया हूं और मुझे मालूम है कि किस तरह से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं और अभी किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के छात्र भी मुझे बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो OSI मॉडल क्या है? तो उससे पहले मैं आपको OSI का फुल फॉर्म बता देता हूं। देखिए, OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, OSI में 7 लेयर होते हैं। OSI में 7 लेयर होते हैं और मैं आपको इस 7 लेयर का नाम बताता हूं और आप क्या कीजिए कि इस सारे लेयर का नाम नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला लेयर क्या है? फिजिकल। उसके बाद है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद है नेटवर्क लेयर, चौथा में है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा में है सेशन लेयर, छठा में है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां है एप्लीकेशन लेयर। तो ये सभी लेयर का आप नाम लिखिए। ये OSI मॉडल क्या है? तो ये थ्योरेटिकल नेटवर्किंग मॉडल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो चूज करना है। इसी तरह आपके CBT एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेंगे, पर मैं आपको इस सीरीज में टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश में करवाऊंगा, बट मैं सारे क्वेश्चंस को पूरा हिंदी में ही बताऊंगा। इंग्लिश पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। OSI मॉडल क्या है? तो OSI मॉडल है नेटवर्किंग मॉडल। क्या बोले थे मैं कि OSI एक थ्योरेटिकल नेटवर्किंग मॉडल है। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या यूज होता है? TCP IP क्या है वो भी मैं इस क्लास में लास्ट तक बताऊंगा। इसमें जिस तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, जैसे जैसे आप लास्ट जाइएगा इस सीरीज में, उसी तरह आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आपको वो क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो इसलिए आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेंगे और इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे, वरना आपको 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाएगा और इससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि जो मिस हुआ है और वो क्वेश्चन पूछा गया तो बाद में तो बताएंगे सर ये क्वेश्चन तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन वैसे तो और भी थे, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? आई होप आप लोग ये क्लियर जानते होंगे। हार्डवेयर का मतलब वो ऐसा चीज़ है जिसे मैं फिजिकली देख पाता हूँ, पकड़ पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। ठीक है, वो हार्डवेयर है। डिवाइस क्या है? डिवाइस जैसे आप मेरा ये वीडियो फोन में देख रहे हैं तो वो क्या है? एक स्मार्टफोन है, डिवाइस है जिसे यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जैसे आप यूट्यूब पे मेरा क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह नेटवर्किंग मॉडल, OSI क्या है? वह नेटवर्किंग मॉडल है। इस नेटवर्किंग मॉडल में जैसे बताया गया है कि किस तरह से नेटवर्क का यूज होता है, किस तरह से आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज अपने दूसरे दोस्त को भेजते हैं, वो यही OSI मॉडल से ही ट्रेवल करता है। ठीक है, वो आप सब जान जाइएगा लास्ट सीरीज आते आते। तो इसी तरह फिर अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, विच लेयर इज फिजिकल लेयर। तो देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में
OSI मॉडल के बारे में था, तो उसका मैं आपको 7 लेयर का नाम बताया हूँ। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि फिजिकल लेयर कौन सा है, लेयर 2, 3, 4, 1 कौन है। ठीक है, मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया हूँ, अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो आप क्या कीजिए कि एक बार बैक जा करके फिर से देखिए कि कौन कौन से 7 लेयर हैं। जिस नंबर के हिसाब से मैं बताया हूँ उसी हिसाब से यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब। वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज्ड होता है। जैसे हम लोग क्रोम पे कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा यूज होता है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन में ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल ही है, पर आपको यहाँ पे देखना क्या है कि वेब ब्राउजिंग के लिए, वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कहाँ यूज होता है, तो फाइल शेयरिंग में इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तीनों का आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सच में इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान जरूर रखिए। मेरा कोशिश है आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच डिवाइस रूट्स डेटा। तो डेटा का रूट्स कौन सा डिवाइस निर्धारित करता है। ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो डेटा का रूट्स तय करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राउटर। राउटर क्या है, वो डेटा को रूट्स तय करता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, स्विच है, ब्रिज, ये सारे भी नेटवर्किंग डिवाइस है। तो जो रूट तय करता है वो है रूटर। ठीक है, किस फॉर्मेट में डेटा को सेंड करता है, तो पैकेट। ठीक है, याद रखिएगा, पैकेट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, विच इज IP एड्रेस टाइप। तो इनमें से कौन सा IP एड्रेस का टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। देखिए ऑप्शन ए है USB, ऑप्शन बी है HDMI। USB क्या है, USB जैसे में आपका कंप्यूटर में जो माउस कीबोर्ड लगता है एक पोर्ट है। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ HDMI का भी फुल फॉर्म याद रखिए, HDMI का फुल फॉर्म है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का क्या काम है, तो जो आपका CPU है और मॉनिटर है उसके बीच में जो केबल जाती है डिस्प्ले कराने का काम करती है वो है HDMI। इसी तरह एक लास्ट ऑप्शन है VGA। तो VGA को रिप्लेस करके HDMI आया है। तो आप समझ सकते हैं जो काम HDMI का है वो काम VGA भी करता है, पर VGA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये भी याद रखिए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब जो सी ऑप्शन है वही है IP एड्रेस का टाइप, IPv4। तो IPv4 है तो ये कितने बिट का है, और कौन सा टाइप है IP एड्रेस का। तो देखिए IPv4 है 32 बिट का, याद रखिएगा 32 बिट का IPv4 है। और IPv6 है, IPv6 128 बिट का है। तो IPv4 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। याद रखिएगा IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए देखते हैं अब आगे नेक्स्ट प्रश्न को। क्वेश्चन 6 है, विच कमांड चेक्स IP। कौन सा कमांड है जो IP को चेक करता है। तो अगर आप कंप्यूटर पे ये क्लास को देख रहे हैं तो अभी आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि IP एड्रेस आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का। तो यहाँ पे जो कमांड है वो है ऑप्शन सी, IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग एक कमांड है जिससे आपको IP एड्रेस शो करता है। तो अगर आपको ऐसा देखना है तो आप Windows+R रन कीजिए, कमांड में जा करके आप IP कॉन्फ़िग लिख करके एंटर कीजिए, आपका जो सिस्टम का IP एड्रेस है वो शो कर जाएगा। और भी उपाय हैं IP कॉन्फ़िग के अलावा, जैसे मैं आपको खुद नेटवर्क में जाकर के कंट्रोल पैनल में चेक करना होगा। ठीक है, तो बस याद रखिए कि IP एड्रेस को चेक करने के लिए जो कमांड है वो है IP कॉन्फ़िग। याद रखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, विच इज नेटवर्क डिवाइस। कौन सा नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन देखिए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। बताइए क्या ये तीनों नेटवर्क डिवाइस है। यदि नहीं तो फिर राइट आंसर कौन होगा। तो राइट आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी ही होगा, स्विच। स्विच क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। स्विच का मतलब क्या है, दो कंप्यूटरों को जोड़ता है और दोनों में डेटा को आदान प्रदान करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, शेयरिंग करता है, तो वो नेटवर्किंग डिवाइस है। इसी तरह ऑप्शन A, C, D ये सारे क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जैसे में मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। तो जो राइट आंसर है वो है स्विच। स्विच क्या है, वो है नेटवर्क डिवाइस। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है और आपको शांति से ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको जो सही आंसर है उस पर क्लिक करना है।
ठीक है, CBT एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो आपको मालूम है कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर में क्या इनपुट है आउटपुट है ये ऑलरेडी आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया है। अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं ध्यान दिए हैं फिर भी आप पास होकर सेकंड ईयर में है, कोई बात नहीं। इस बार अगर आपको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा इंप्रूव आपको और चाहिए, तो बिल्कुल घबराइए मत। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ। और मैं इस सीरीज़ में 5 सेट इसलिए रखा हूँ कि टोटल 125 ऐसा क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ को कंप्लीट देख लेते हैं, इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप रिवीजन करते जाइए और आप फाइनल जाकर एग्जाम दीजिए। ओके, तो अभी तक आपको ये अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेट मिले कि मैं और भी मेहनत करूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, विच इज़ वायरलेस नेटवर्क। विच इज़ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क कौन है? वायरलेस मतलब क्या है? तारलेस, बिना तार का। कौन सा नेटवर्क है? तो देखिए वाईफाई, ऑप्शन डी। वाईफाई क्या है? वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क है या नहीं? तो वायरलेस नेटवर्क इसलिए है क्योंकि मैं बिना वायर का इंटरनेट यूज़ कर ले रहा हूँ अपने मोबाइल में। तो वाईफाई डिवाइस से डायरेक्ट मुझे जो इंटरनेट मिल रहा है वो बिना वायर का मिल रहा है, वो क्या है? वायरलेस नेटवर्क। इसी तरह लैन, मैन, पैन, ये तीनों क्या है? वायर्ड नेटवर्क है। और लैन का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिए, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरह वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, वायरलेस का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वहाँ पे कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो सकता है वायरलेस फिडिलिटी 2-3 ऑप्शन में हो, पर कोई रॉन्ग भी होता है, कोई राइट भी होता है। तो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा कि कौन सा सही है। पर वायरलेस वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, विच लेयर इज ट्रांसपोर्ट। कौन सा लेयर ट्रांसपोर्ट के लिए है? तो जो सबसे पहला प्रश्न था इस क्लास में, उसी प्रश्न में मैं आपको बताया हूँ कि OSI का 7 लेयर होते हैं, और 7 लेयर का नाम भी बताया हूँ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कितने नंबर पे है ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो चलिए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट कि हाँ मुझे मालूम है, याद है। अगर नहीं मालूम है तो आप क्लास में बैक भी जाके एक बार देख सकते हैं 7 लेयर कौन कौन से हैं। पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन है। तो यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन ए, लेयर 4। लेयर 4 क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए OSI में 7 लेयर है, पर सभी लेयर का अपना अलग अलग काम है, वो क्लियर हम लोग जानेंगे। अभी बेसिक है, लेकिन इतना जान लीजिए कितने लेयर हैं, कौन कौन से लेयर हैं, फुल फॉर्म क्या है। धीरे धीरे इस सीरीज में लास्ट तक आते आते ये सब कुछ आप जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल सेंड्स ईमेल। तो देखिए क्वेश्चन 10 है कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है। तो ये भी मैं आपको इसी क्लास में पहले बताया हूँ। तो चलिए एक बार फिर भी आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेंड्स करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, SMTP। और मैं इसका फुल फॉर्म भी बताया हूँ। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सेंड्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो SMTP। और SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कौन है? विच इज मैक एड्रेस। ठीक है, तो देखिए मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये अधिकतर नेटवर्किंग डिवाइस में होता है, और ये एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मैक एड्रेस मैन्युफैक्चर के द्वारा दिया जाता है, जब डिवाइस बनती है उसी समय उस पर मैक एड्रेस लिखा जाता है। तो याद रखिएगा मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल एड्रेस। तो मैक एड्रेस हर नेटवर्किंग डिवाइस में होता है, और OSI के मॉडल में जितने लेयर हैं उस लेयर में भी मैक एड्रेस का इंपॉर्टेंट रोल है डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, विच इज DNS। कौन DNS है? ठीक है, तो DNS का फुल फॉर्म जानिए कि DNS का फुल फॉर्म क्या है। तो DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम कहाँ पर है? वो है ऑप्शन सी में। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम विच इज DNS। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो DNS क्या है? देखिए DNS जैसे आपका स्मार्टफोन में जो कॉन्टैक्ट है, उसी तरह नेटवर्किंग में DNS का काम है। कॉन्टैक्ट में क्या है? आप किसी का भी नंबर नाम से सेव किए हो, ना कि नंबर याद किए हैं। नंबर याद करना डिफिकल्ट है, बट अगर नाम याद कीजिएगा तो वो इजी है। नाम से आप आसानी से लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। पर नंबर आपको याद करना पड़ेगा, और कितना सबका नंबर याद कीजिएगा ये पॉसिबल नहीं है। DNS का काम होता है नाम को IP में कन्वर्ट करना। जैसे आप जो सर्च करोगे इंटरनेट पे फेसबुक, तो इंटरनेट फेसबुक को नहीं जानता है। ठीक है, इंटरनेट जो जानता है वो 0 और 1, क्या डिजिटल नंबर 0 और 1,
0 और 1 के रूप में जानता है, ना कि वो फेसबुक गूगल। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल सबका अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, डोमेन नेम सिस्टम, और वो जाके सर्वर से ढूंढता है जो आप सर्च कीजिएगा। याद रखिएगा, आपको फिर से एक बार मैं इजी में समझा देता हूँ। जैसे में आपको फेसबुक याद है, आप डायरेक्ट फेसबुक लिख के क्रोम पे ब्राउजिंग पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे लिख सकते हैं फेसबुक, पर जो इसका आईपी एड्रेस होगा वो बहुत लंबा होगा, 011 करके बहुत होगा लंबा, तो वो आपको याद करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह अगर TNS नहीं होता तो सबका आपको आईपी एड्रेस याद करना पड़ता है। ऐसे क्या है कि सिर्फ नाम याद है और वो इंटरनल काम हो रहा है, वो क्या करेगा, सिर्फ कन्वर्ट करेगा उसको और सर्वर तक जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक क्लास तैयार करके लेकर के आऊं ताकि आपको और कुछ जानकारी मिल सके, अगर आप चाहते हैं तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच इज FTP? FTP कौन है, ठीक है। तो FTP का पहले भी फुल फॉर्म बताए हैं, कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे मालूम है, इसी क्लास में बताए हैं। तो चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल शेयरिंग में ये प्रोटोकॉल का यूज होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ। विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी कौन है? तो सबसे पहले जानिए कि टोपोलॉजी क्या है। आपको मैं फर्स्ट ईयर के भी क्लास में बताया हूँ। तो टोपोलॉजी एक नेटवर्क में डिवाइस के अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी का यूज होता है एक नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइस के अरेंजमेंट को, उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इसी तरह इसमें कई टोपोलॉजी हैं, तो इसमें देखना है कि इस प्रश्न में कौन सा टोपोलॉजी है। तो देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन सी है बस। तो बस एक टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बैकबोन केबल होता है जो वो मेन केबल है, और इसी केबल से सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक 4 PC को ऐड किए हैं, तो ये क्या है, एक ही केबल से कनेक्ट है। इस अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि स्टार टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं, स्टार किस टाइप का होता है। तो देखिए बीच में एक डिवाइस होंगे, सेंट्रलाइज डिवाइस, एक PC इधर है, PC, ये सारे बीच में कनेक्ट है एक डिवाइस से। अब देखिए ये है ना स्टार, तो इस अरेंजमेंट को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अभी याद रखिए कि इस प्रश्न में कौन सा टोपोलॉजी है, तो वो है बस टोपोलॉजी। इसी तरह इस सीरीज में टोटल आप जान जाएंगे, आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 15 है, विच डिवाइस कनेक्ट्स लैन? मतलब कौन सा डिवाइस है जो लैन को कनेक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्विच। स्विच क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो लैन को कनेक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को। तो वही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी। प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, ये सारे क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जबकि ऑप्शन डी है नेटवर्क डिवाइस जो लैन को कनेक्ट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच इज पिंग कमांड? पिंग कमांड कौन है, ठीक है। पिंग कमांड एक कमांड है जिसके जरिए हम नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेक कनेक्टिविटी। पिंग कमांड से हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है, विच इज गेटवे? गेटवे कौन है, विच इज गेटवे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, नेटवर्क एंट्री पॉइंट। गेटवे क्या है, एक नेटवर्क एंट्री पॉइंट है, और गेटवे से ही नेटवर्क आउट भी होता है। गेटवे का मतलब एक ऐसा गेट है जो एक नेटवर्क में दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है, वो गेटवे है, ठीक है। गेटवे पॉइंट कौन सा है, नेटवर्क एंट्री पॉइंट, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ। क्वेश्चन 18 है, विच इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ कौन है? तो देखिए बैंडविड्थ का मतलब है एक समय में कितना डेटा ट्रांसफर होना एक केबल से, ठीक है। कोई केबल है और उसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कितने MB पर सेकंड हो रहा है, बस वही है बैंडविड्थ। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मेमोरी, स्टोरेज, डेटा स्पीड, CPU। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेटा स्पीड। डेटा स्पीड ही बैंडविड्थ है, ठीक है। बैंडविड्थ से डेटा स्पीड का पता चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन 19 है, विच इज फायरवॉल? फायरवॉल क्या है, ठीक है। फायरवॉल क्या है, ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिक्योरिटी सिस्टम और सभी, ऑल। तो देखिए फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सिक्योरिटी सिस्टम है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल। ये सारे ही फायरवॉल हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है, विच इज VPN, विच इज VPN, VPN कौन है? तो VPN का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किस ऑप्शन में है? तो वो है ऑप्शन बी में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच इज लैन, लैन कौन है? तो लैन का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूं कि लैन कौन है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है। मैं इस क्लास में 2-3 बार लैन का फुल फॉर्म बताया हूं, तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है, विच इज वैन, वैन क्या है? तो वैन का भी फुल फॉर्म आपको मैं बताया हूं इसी क्लास में, पर कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए अगर आपको याद है। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 23 है, विच इज आईपी, आईपी कौन है? आईपी का भी फुल फॉर्म बताया हूं, याद रखिएगा। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विच इज टीसीपी, टीसीपी कौन है? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टीसीपी के ही जरिए डेटा ट्रेवल होता है। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। जिस तरह से OSI मॉडल में 7 लेयर है, उसी तरह से TCP में 5 लेयर है। ठीक है, अभी का लेटेस्ट, लेकिन इससे पहले वाले में 4 लेयर थे। वो भी मैं आपको आगे चल करके पूरा बताऊंगा कि कौन से लेयर OSI में थे और TCP में हैं अभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्लास सेट 1 का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन 25, विच इज UDP, UDP कौन है? जिस तरह से TCP है उसी तरह से UDP है। तो UDP थोड़ा फास्ट काम करता है TCP की अपेक्षा। ठीक है, TCP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो अगर आपको जानना है TCP और UDP में क्या डिफरेंट है, दोनों का क्या काम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के क्लियर कर दूं। कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस सीरीज का जो पहला सेट है, सेट 1, इसमें 25 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आई होप आप सभी को ये प्रश्न इस क्लास में बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं ICTSM ट्रेड के लिए। क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि ICTSM में कैसा प्रश्न आता है। मेरा ट्रेड ICTSM ही है। फिलहाल मैं अभी CHNM ट्रेड से CITS कर रहा हूं। CHNM और ICTSM ये दोनों का सिलेबस देखिए तो अधिकतर सेम ही है। ठीक है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस CHNM और ICTSM दोनों को लगा करके मैं ये एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें 125 क्वेश्चंस को ऐड करके 5 सेट में डिवाइड किया हूँ, सेट 1 से सेट 5। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।